आई एम सॉरी यार, लेकिन मैं आज नहीं आ पाऊंगा मुझे क्योंकि तुम आज काम का हमेशा प्रेशर है यार। अरे तो कोई ऑटो लेके चली जाओ ना यार। तुम लोग इंसान नहीं जानवर हो। हेलो, पुलिस थाना चिड़ावा। हेलो सर यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, आप जल्दी आ जाओ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कहाँ पर? सर पिलानी बाईपास दिंदवा सर्किल। सर जल्दी आओ आप। ठीक, मैं भी आया। ले भाई प्रीतम, पैग ले। नहीं भाई, मैं पैक बैग नहीं लेता यार। अबे पी ले, अमृत है अमृत है। नहीं 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 नहीं। चल मुकोल। शाबाश। अच्छा सुन प्रीतम, ये बता, तूने कभी कम उम्र वाली लड़की के साथ गुटरगो किया है क्या? गुटरगू? वो क्या होता है भाई? अबे घोचू, सेक्स किया है कभी तूने? नहीं भाई, मैं ऐसे वैसे काम नहीं करता। क्यों, तू नपुंसक है क्या? नपुंसक है साला, नपुंसक है। एक बात तो है, अपन से कम उम्र वाली लड़की के साथ गुटरगो करने का मजा ही कुछ और है। पहले तो साली रोती है, फिर साली खुद मजा देती है। हाँ यार, ये बात तो सही है। जब उम्र 30 की हो तो लड़की और भी जबरदस्त पीस लगती है यार। हाय, खैर इस नपुंसक के सामने क्या बात करना, इसने तो आज तक एक लड़की तक को नहीं छुआ है। मैं जा रहा हूँ यार। अरे अब तू कहाँ जा रहा है? तुम लोगों को ये दिखाने कि मैं नामर्द नहीं हूँ, मैं नपुंसक नहीं हूँ। मैं भी किसी को छू सकता हूँ, मैं भी किसी को टच कर सकता हूँ। अब तुम लोगों को ये आगे पता चलेगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। देखना तुम लोग, जस्ट सी एंड वॉच यू बोथ। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आखिर कब तक हमारी बच्चियों के साथ ये दरिंदगी होती रहेगी? आखिर कब तक हमारी बच्चियों के साथ ये अन्याय होता रहेगा? हम ये अन्याय अब सहन नहीं करेंगे। हमारी छोटी छोटी बच्चियां 5 साल, 6 साल, 8 साल की, हर चीज की एक हद होती है। आज हमारा देश आजाद है, पर हमारी 3-3 साल की बच्चियां आजाद नहीं है। हम अपनी छोटी छोटी बच्चियों के लिए सुरक्षा नहीं कर सकते, तो हम किसकी सुरक्षा करेंगे? आज मैं आप सबसे पूछती हूँ, जब देश की आजादी के लिए सबसे पहली बार हमारी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई थी, उस टाइम पे हमारा पूरा देश उसके साथ था। आज एक 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और हम एकजुट नहीं हो सकते। क्यों इतना अन्याय क्यों हो रहा है हमारी बच्चियों के साथ? हमारी बच्चियां इस खुले आसमान में कब उड़ेंगी? एक तरफ तो हम नारा लगाते हैं बेटी बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, एक तरफ हमारी बच्चियों के साथ इतना अन्याय। आखिर क्यों और कब तक क्यों हो रहा है ये? या फिर इस देश में ये चाहत हो रही है, ये प्रशासन की भी हो रही है कि हमारे देश में कोई बेटी जन्म ही ना ले? ये हो रहा है क्या? इसलिए हमें आज मांग कर रहे हैं कि हर अपराधी को, चाहे वो अपराधी कोई भी हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों हो, जब देश की लड़की के साथ ऐसा होगा उसके लिए सजा मौत होगी। उसके लिए हमें सजा चाहिए, फांसी की सजा चाहिए। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आप इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करें सर?
जैसे ही पुलिस को इस घटना की इन्फॉर्मेशन मिली, तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करवाई गई है और हम उसी समय से सभी एंगल्स को देखते हुए इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जिसने हैवानियत की है उसको ट्रेस आउट करके और जल्दी से जल्दी पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास इसमें किए जा रहे हैं। सर वो दरिंदा कब तक पकड़ा जाएगा? हम सब लोग आक्रोशित हैं। इस तरह की घटना से आक्रोशित होना, आवेशित होना स्वाभाविक है। इस तरह की दरिंदगी जो की गई है, उस दरिंदे को पकड़ने की जब बात है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 24 घंटे के अंदर मैं उस दरिंदे को सलाखों के पीछे पटक करके रहूँगा। लेकिन आप सभी हमारे साथ हों, हमारा सहयोग दें, पुलिस के प्रति सकारात्मक रुख रखें और विश्वास रखें। ये मेरा वादा है आपसे, 24 घंटे में मैं उस दरिंदे को सलाखों के अंदर पटक दूंगा। सर मुझे नहीं लगता ये क्राइम यहाँ हुआ है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि सर देखिए, इसके अंदर कहीं पे भी अपने को इस एरिया में बच्ची या जो क्रिमिनल है उसके हमें कोई ट्रेसेस नहीं मिले। अपने को सिर्फ गाड़ियों के टायर के निशान मिले और जहाँ तक मेरा अनुमान है, टायर की चौड़ाई देखकर मुझे लगता है कि स्कूटी रही होगी। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि क्राइम कहीं और हुआ है और बच्ची को यहाँ पे सिर्फ मतलब फेंका गया। कुछ और मिला? नहीं सर, अभी तक तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में मुझे कुछ और नहीं मिला है। फिर आप कहो तो एक बार फिर मैं चेक कर सकता हूँ। आप अच्छे छानबीन कीजिए, सर कुछ और मिलते हैं। दूसरा हमें ट्राई करना चाहिए। इधर आओ। हाँ अंकल। बेटा यहाँ पर डेली खेलते हो आप लोग? हाँ अंकल, डेली खेलते हम। कल भी खेल रहे थे? हाँ अंकल, कल भी खेल रहे थे हम। कल आपके साथ एक दीदी खेल रही थी? हाँ अंकल, खेल रही थी ना। उसको किसी के साथ जाते हुए देखा था क्या आपने? नहीं अंकल, हमने तो नहीं देखा। यहाँ उस समय जब आप लोग खेल रहे थे, हाँ अंकल। यहाँ कोई आसपास खड़ा था क्या? हाँ अंकल, एक स्कूटी पे एक अंकल थे। किस तरह का था अंकल जो आप जो बता रहे हो? दाढ़ी मूंछ थी और है ना उन्होंने एक टोपी लगा रखी थी। टोपी लगा रखी थी? हाँ अंकल। तो स्कूटी पर बैठा था? हाँ अंकल, स्कूटी पे बैठे थे। ध्यान है क्या वो कितनी देर से यहाँ पर था? अंकल वो जब से हम खेल रहे तब से आप लोगों को देख रहा था क्या वो? हाँ अंकल, हमें खेलते हुए देख रहे। उसके अलावा और कोई यहाँ पर था? नहीं अंकल, हम 3 थे और कोई नहीं था, और साथ में वो एक अंकल थे। आप तीनों बच्चे यहाँ खेल रहे थे? हाँ अंकल। और एक वो स्कूटी पर जो दूर खड़ा था? हाँ अंकल। कितनी दूर होगा? 10-15 मीटर। 10-15 मीटर। उसके अलावा और कोई नहीं था यहाँ पर? नहीं अंकल, और कोई नहीं। तुमने जाते हुए देखा था क्या बच्ची को? हाँ अंकल, वो बॉल लेने गई थी, फिर आई नहीं, फिर हम घर चले गए। बॉल लेने गई थी? हाँ अंकल। अच्छा, ऐसे किसी के साथ जाते हुए नहीं देखा? नहीं अंकल, हमने तो नहीं देखा। ठीक है। प्रीतम को बुलाइए जरा अंदर से। तो सुबह आए थे और स्कूटी खड़ी करके चले गए। अच्छा, उसका व्यवहार कैसा है अंदर, मतलब लोगों के साथ? बाकी उसके बारे में वो ऑटो वाला है, वो बताएगा। किधर मिलेगा ऑटो वाला? उधर मिलेगा। भैया एक ऑटो वाला है पालम नाम करके, उसको देखा क्या? भैया वो उधर मिलेगा। उधर?
भाग पुलिस, भाई भाग पुलिस। अब कहाँ भागोगे बेटे लोग? हेलमेट चल तुम दोनों तो चुपचाप तुम का पता बता दो। सर कुछ नहीं पता है सर, हम निर्दोष है सर, हमें ज्यादा दो सर, आपको कुछ नहीं पता है सर। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना सर प्लीज सर, हमें ज्यादा दो सर। पुलिस के पास सारे तरीके हैं। प्लीज सर, सर मुझे कोई तुमको पता बता रहे नहीं बता रहे। नंदराम तुम लोग आने से। अरे सर जो बोल रहे हो उसका जवाब दे। पता कहाँ मिलेगा? सर बताओ सर, एक पुरानी सी स्कूल है सर। लड़की को छोड़, पीछे हट। मार दूंगा इस लड़की को मैं। लड़की को छोड़ दे। बता, इस लड़की के जिस्म की खुशबू मुझे इसकी ओर खींच रही है, बिल्कुल तेरी बीवी की तरह। हाँ देख क्या रहा, तेरी बीवी को भी मैंने ऐसे ही किया था उसके साथ। करो मजा देती थी साली कमीनी, और वैसा ही कुछ मैं इसके साथ करूंगा। अपने हथियार नीचे रख। लड़की को कुछ मत करना, मैं अपना ध्यान रख रहा हूँ। कुछ नहीं करा, लड़की को छोड़ दो। सर मैं ठीक हूँ, गाड़ी निकालो।
साले को अंदर। बहुत काफी चल रहा है घूरता क्या है? बोल कैसे चल रहा है सब कुछ? जानना चाहता है तू? जानना चाहता है तू? हाँ, मैं क्या गया? और मजा लेके किया है? और आज से नहीं, पिछले 4 साल से करता रहा हूं ये सब। सारी बढ़ावा दे देती है यार। हैवान है तू, हैवान है तू, हैवान है तू। तुझे पता है इसमें कितनी मेहनत लगती है? पता है मुझे? पहले साली का पीछा करो, फिर उनका वेट करो, फिर उनपे झपटा मारो, फिर उन्हें दबो, फिर उनका वेट करो। बड़ा मजा आता है। अंकल अंकल बोल देना। बोल चाहिए चॉकलेट दूं? मेरे साथ चलोगे? आगे आपको चॉकलेट दिलाऊंगा मैं। सच्ची बात है ना? चलो बैठो मेरे पास। तमाम सबूतों गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मुलजिम प्रीतम को फांसी की सज़ा सुनाती है और उसके अन्य 3 साथी जिन्होंने इस दुष्कर्म में उनका साथ दिया है, राजेश, अमन और वालम को ये अदालत उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। अश्कों ने दर्दों को उसके दर्दों में बह के कुछ ना मिला कभी, खामोश रह के कुछ न मिला कभी किसी से भी कह के। घुटती रही सदा सांसों को वो सिए, हंसती भी रहती है दर्दों को वो पिए। अपनी ही गलियों में अपने ही शहरों में चेहरा छुपा के चले, नजरें झुका के चले। अपने ही साये से डरता कि उसका तन, अपने ही चेहरों से डरता कि उसका मन। अपने ही साये से डरता कि उसका तन, अपने ही चेहरों से डरता कि उसका मन। हैवानियत है आई इंसानी रूप में, जिस्मों को सोख ले जो रातों में भी धूप में, जिस्मों को सोख ले जो रातों में भी धूप में। जिसमें ही है मेरे हाल का ये जिस्म